एक सच्चे मेहनती और बेदाग मुआशरती निज़ाम की अहमियत को समझना हर कौम के लिए ज़रूरी है। जहाँ तक ये बात है कि एक मुल्क का मुआशरती ढांचा किस तरह उसकी कामयाबी या नाकामी का सबब बनता है, हमें C.S. लुईस की तरह इस पर गौर करना चाहिए। उनके फ़लसफ़े में ये नज़र आता है कि मुआशरत में अमानत, ईमानदारी और मेहनत की अहमियत को नज़रअंदाज करना एक कौम की अखलाक़ी ज़वाल की तरफ ले जाता है। जब मुआशरत में करप्शन और धोखाधड़ी अपने कदम जमाने लगती है तो कौम का पूरा निज़ाम मुतासिर होता है। C.S. लुईस की फ़िक्र में ये बात साफ ज़ाहिर होती है कि फ़र्द के अमाल का असर पूरे मुआशरे पर पड़ता है। करप्शन और धोखाधड़ी न सिर्फ फ़र्द की अखलाक़ी हालत को कमज़ोर करती है बल्कि इससे पूरे मुल्क के निज़ाम पर बदउनवानी की छाप पड़ती है। जब लोगों में ईमानदारी का फुक़दान होता है तो वो सच्चाई के बजाय ज़ाती मुफादात को तरजीह देते हैं और इस तरह कौम का पूरा निज़ाम गिरावट का शिकार हो जाता है। ईमानदारी और मेहनत की बुनियाद पर एक मजबूत मुआशरती निज़ाम कायम होता है जिसमें हर फर्द अपनी सलाहियतों को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। C.S. लुईस के मुताबिक इंसान की हकीकत इसकी ईमानदारी और मेहनत में ही छुपी होती है। एक फर्द जो मेहनत करता है वो न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने मुल्क के लिए भी तरक्की के दरवाजे खोलता है। इसके बरक्स जब अफराद करप्शन और धोखाधड़ी के रास्ते पर चलते हैं तो ये न सिर्फ उनकी ज़ाती ज़िंदगी को तबाह करता है बल्कि पूरे मुआशरती निज़ाम में बदउनवानी का बीज बोता है। हमें ये याद रखना चाहिए कि एक मुल्क की तरक्की उसके अफराद की ईमानदारी और मेहनत पर मुनहसर है। C.S. लुईस की तालीमात में ये सबक भी मिलता है कि जब एक कौम में फ़र्द की अमानतदारी का मेयार बुलंद हो तो वो कौम अपने रास्ते की तमाम मुश्किलात को अबूर कर सकती है। इसके लिए ज़रूरी है कि हर शख्स अपनी जिम्मेदारियों को समझें और करप्शन और धोखाधड़ी से दूर रहे। यही वो वक्त है जब हमें C.S. लुईस की फ़िलासफ़ी की रोशनी में इस बात को समझना चाहिए कि अगर हम एक ईमानदार और मेहनती मुआशरा चाहते हैं तो हमें फ़र्दा अपनी जिम्मेदारियों को समझकर अमल करना होगा। सिर्फ इसी तरह हम अपनी कौम को बेहतर बना सकते हैं और एक रोशन मुस्तकबिल की तरफ कदम बढ़ा सकते हैं। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर रिश्वत सतानी एक संगीन मसला बन चुका है जिसकी रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्टें सामने आती हैं। वहां के अमला के बाज़ अफराद मुसाफिरों से रिश्वत लेते हैं ताकि उन्हें आसानी से गुजरने की इजाज़त दी जाए या मुख्तलिफ चेकिंग के मराहिल से बचाया जा सके। ये रिश्वत सतानी एक आम सी बात बन चुकी है जिस पर न सिर्फ एयरपोर्ट के हुक्काम की तरफ से खामोशी इख्तियार की जाती है बल्कि इसके बारे में किसी किस्म की कार्रवाई भी नहीं की जाती। एयरपोर्ट के मुख्तलिफ शोबों में रिश्वत का लेन देन देखने को मिलता है। मिसाल के तौर पर इमिग्रेशन और कस्टम्स के अहलकार मुसाफिरों से पैसे लेकर उनके सामान की चेकिंग या दीगर दस्तावेजी तकाज़ों में नरमी करते हैं। यही नहीं, बाज़ औक़ात पासपोर्ट कंट्रोल के अमले के जरिए रिश्वत ली जाती है ताकि मुसाफिरों को बगैर किसी दिक्कत के बाहर जाने की इजाज़त मिल सके। ये सूरत हाल इस बात को जाहिर करती है कि एयरपोर्ट के हुक्काम और इंतज़ामिया ने इस मसले पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। ये मसला रोज़ बरोज़ बढ़ रहा है और एयरपोर्ट पर रिश्वत के केसेस में इजाफा हो रहा है। इसका एक असर ये भी हो रहा है कि मुसाफिर इस करप्शन का हिस्सा बनकर अपनी मुश्किलात से बचने के लिए इस गैर कानूनी अमल में मुलव्वस हो रहे हैं। ये सूरत हाल अवामी एतमाद को मुतासिर करती है और मुल्की इदारों की शफाफियत को मशकूक बनाती है। इस सिलसिले में इंतज़ामिया की तरफ से मुनासिब निगरानी, सख्त कवानीन और अमले के खिलाफ कार्रवाई की ज़रूरत है ताकि इस करप्ट अमल का खात्मा मुमकिन हो सके। जब तक इस पर काबू न पाया जाएगा तब तक पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स की साख और अवाम का एतमाद मज़ीद मुतज़लज़ल होता रहेगा। पाकिस्तान में रिश्वत खौरी पुलिस में एक संगीन मसला बन चुका है जो न सिर्फ कानून की हुक्मरानी को मुतासिर करता है बल्कि मुआशरती ढांचे को भी शदीद नुकसान पहुंचाता है। रिश्वत एक ऐसा तरीक़ाकार है जिसके ज़रिए अफराद अपने ज़ाती मुफादात के लिए गैर कानूनी तरीक़ों से पैसा खिदमात हासिल करते हैं। पुलिस जैसे इदारे में रिश्वत खौरी का बढ़ना न सिर्फ इखलाकी लिहाज से गलत है बल्कि ये पूरे मुआशरे की तरक्की के लिए एक बड़ा रुकावट है। पाकिस्तान में पुलिस फोर्स का मकसद अवाम की खिदमत करना और कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाना है, मगर रिश्वत खौरी ने इस निज़ाम को बिल्कुल मफलूज कर दिया है। जब पुलिस अफसरान अपनी जिम्मेदारियों को सही तरीके से अदा करने की बजाय पैसा कमाने के लिए रिश्वत लेते हैं तो ये अवाम की हिफाजत और इंसाफ के हुसूल में रुकावट बनता है।
ये अमल इस कदर आम हो चुका है कि आम शहरियों को अपनी रोजमर्रा जिंदगी में पुलिस के साथ मामलात निपटाने के लिए रिश्वत देने की जरूरत महसूस होती है। रिश्वत के सबब गरीब और महरूम तबके के लोग ज्यादा मुतासिर होते हैं। जो लोग माली तौर पर कमजोर हैं वो पुलिस की ज्यादतियों का ज्यादा शिकार होते हैं। एक गरीब शख्स जब अपनी कानूनी मदद के लिए पुलिस स्टेशन जाता है तो वहाँ इसे रिश्वत देने की शर्त रखी जाती है। अगर वो रिश्वत नहीं दे पाता तो इसकी शिकायत को संजीदगी से नहीं लिया जाता और कभी कभार उसके खिलाफ ही कार्रवाई शुरू कर दी जाती है। इससे कानून की हुक्मरानी की जोड़ें कमजोर हो जाती हैं और आवाम का अदालतों और पुलिस के निज़ाम से एतमाद उठ जाता है। रिश्वत का एक और नुकसान ये है कि ये समाजी इंसाफ को नुकसान पहुंचाता है। जब पुलिस का अमला इंसाफ के तकाज़ों की बजाय पैसा लेने को तरजीह देता है तो जराइम की तहकीकात दुरुस्त नहीं की जाती। मुजरिमों को पकड़ने और सजा देने के बजाय वो उन्हें पैसा लेकर छोड़ देते हैं। इससे मुआशरती निज़ाम में बेइंसाफी और बदउनवानी का दौरा होता है, जिससे लोगों में गुस्सा और मायूसी बढ़ती है। ये रिश्वत खौरी पूरे मुआशरे के लिए खतरा बन चुकी है, क्योंकि जब अफराद कानून के निज़ाम में एतमाद खो देते हैं तो वो खुद से इंसाफ लेने की कोशिश करते हैं, जो कि मज़ीद अफरातफरी और तशद्दुद की राह हमवार करता है। इसके अलावा ये पुलिस फोर्स की कारकर्दगी को भी मुतासिर करता है, क्योंकि जो अफसरान रिश्वत में मुलव्वस होते हैं वो अपनी पेशा वराना सलाहियतों को बेहतर बनाने की कोशिश नहीं करते। पाकिस्तान में रिश्वत के मसले का हल इस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक पुलिस फोर्स में शफाफियत और एहतिसाब को यकीनी नहीं बनाया जाता। इसके लिए हुकूमत को चाहिए कि वो पुलिस के अंदर सख्त निगरानी और इंज़िबाती इक़दामात करे ताकि रिश्वत खौरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके। अवाम को भी अपने हुकूक के बारे में आगाही देने की ज़रूरत है ताकि वो रिश्वत देने के बजाय अपने हुकूक के लिए आवाज़ उठा सके। आखिरकार रिश्वत खौरी एक संगीन बीमारी की मानिंद है जो पूरे मुआशरती निज़ाम को मुतासिर करती है। इसका खात्मा इस वक्त मुमकिन है जब अवाम, हुकूमत और पुलिस फोर्स सब मिलकर उसके खिलाफ लड़ें और एक बेहतर, शफाफ और मुनसिफाना निज़ाम की तरफ कदम बढ़ाएं। पाकिस्तान में करप्शन और रिश्वत खौरी एक गहरा मसला है जो मुआशरती तरक्की और इंसाफ के अमल को शदीद मुतासिर करता है। इस मसले का हल तभी मुमकिन है जब हम उसके मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर करें और उनका तदारुक करने के लिए मजबूत हिकमत अमली अपनाएं। अगर पाकिस्तान को एक ईमानदार, तरक्की पसंद और मुनसिफाना मुआशरा बनाना है तो हमें सबसे पहले करप्शन और रिश्वत खौरी की जड़ों को ख़त्म करना होगा। सबसे अहम कदम यह है कि हुकूमत और अवाम के दरमियान एतमाद कायम किया जाए। अवाम जब हुकूमती इदारों पर एतमाद करते हैं तो वो अपने हुकूक के लिए आवाज़ उठाते हैं और करप्शन के खिलाफ खड़े होते हैं। हुकूमत को अपनी पॉलिसियों और इक़दामात में शफाफियत लानी होगी ताकि लोगों को महसूस हो कि उनके वसाइल और हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जा रहा है। इसके लिए हुकूमत को सबसे पहले एक मजबूत एहतिसाबी निज़ाम बनाना होगा जो तमाम सरकारी इदारों और हुकूमती अफसरान की निगरानी करे। तमाम अहम इदारों में निगरानी के निज़ाम को खुदकार बनाया जाए ताकि करप्शन के इम्कानात कम से कम हों। इसके अलावा करप्ट अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि कोई भी शख्स अपने ओहदे का नाजायज़ फ़ायदा ना उठा सके। रिश्वत के खात्मे के लिए हुकूमत को कानून के नफाज को मज़ीद मजबूत बनाना होगा। पुलिस, अदलिया और दीगर इदारों में तरबियत दी जाए ताकि वो अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से अदा करें। रिश्वत लेने और देने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए और उनके लिए सख्त सजाएं मुकर्रर की जाएं ताकि आवाम को ये पैगाम जाए कि रिश्वत एक गैर कानूनी और गैर इखलाकी अमल है। आवाम में भी करप्शन और रिश्वत के खिलाफ आगाही पैदा करना ज़रूरी है। अगर अवाम ये समझी कि रिश्वत देना आलेना मुआशरती और इखलाकी तौर पर गलत है तो इससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। तालीमी इदारों में करप्शन के खिलाफ आगाही प्रोग्राम्स शुरू किए जाएं ताकि नौजवान नस्ल में ईमानदारी और इंसाफ के उसूलों को फ़रोग़ दिया जा सके। पाकिस्तान के सियासी रहनुमाओं को भी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करना होगा। अगर हुकूमती रहनुमा खुद ईमानदार होंगे तो उनकी क़यादत में अवाम भी रिश्वत और करप्शन के खिलाफ उठ खड़े होंगे। सियासी जमातों को अपने दाखिली एहतिसाबी निज़ाम को मजबूत बनाना होगा ताकि उनके अरकान अवाम के एतमाद के मुताबिक काम करें। माशी इस्लाहात भी करप्शन के खात्मे में मददगार साबित हो सकती है। जब लोगों को रोज़गार के मौके मिलेंगे और उन्हें अपनी मेहनत के मुताबिक इनाम मिलेगा तो वो करप्शन की तरफ माइल नहीं होंगे।
حکومت کو چھوٹے اور درمیانے کاروباروں کو فروغ دینے کے لیے اقدامات کرنا ہوں گے تاکہ عوام کو مالی مشکلات کا سامنا نہ ہو اور وہ کسی بھی غیر قانونی طریقے کا سہارا نہ لیں۔ سماجی انصاف کا قیام بھی کرپشن اور رشوت کے خاتمے کے لیے ضروری ہے۔ اگر معاشرے میں ہر فرد کو برابر کے مواقع ملیں گے اور ہر کسی کو انصاف ملے گا تو کرپشن اور رشوت کی ضرورت نہیں رہے گی۔ جب انصاف کی فراہمی ہر کسی کے لیے یکساں ہوگی تو لوگ زیادہ ایماندار اور محنتی بنیں گے۔ آخرکار پاکستان کو ایک ایماندار اور ترقی پسند معاشرہ بنانے کے لیے حکومت، عوام اور تمام اداروں کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ کرپشن کے خلاف مضبوط اقدامات، قانون کی بالادستی اور شفافیت کی فراہمی اس تبدیلی کی بنیاد ہے۔ اگر ہم اس راستے پر سنجیدگی سے قدم بڑھاتے ہیں تو پاکستان ایک ایماندار، منصفانہ اور ترقی یافتہ ملک بن سکتا ہے جہاں ہر فرد کو انصاف ملے اور تمام وسائل کا صحیح استعمال کیا جائے۔ اسٹریٹ اسپیک انگلش کو سبسکرائب کریں۔ پروگرام دیکھنے کا شکریہ۔ براہ کرم اس موضوع پر اپنے تبصرے چھوڑیں اور ہمیں بتائیں کہ آپ مستقبل میں کون سے ویڈیوز دیکھنا پسند کریں گے۔ آپ کی رائے ہمیں آپ کے لیے قیمتی مواد بنانے میں مدد دیتی ہے۔